सुकन्या ने देखा ये चमकता चमकता क्या दिखाई दे रहा है। उसी समय उस सुकन्या ने एक तिनका लिया, तिनका लेकर के उस चमकते चमकते पर लगा दिया, दोनों पे लगाया। दोनों नेत्र चमक रहे थे, उन पे जैसे तिनका लगा दिया, उसी समय च्यवन महाराज के नेत्र ज्योति समाप्त हो गई, आंखें फूट गई। जब आंखें चली गई तब च्यवन ऋषि की तपस्या खुली। जैसे ही याति महाराज ने देखा मेरी बेटी यहाँ तो अभी अकेली थी, यहाँ एक संत कैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे पास में आके देखा, तो पास में आके देखा तो च्यवन ऋषि की नेत्र ज्योति समाप्त। बेटी से पूछा ये क्या हो गया। बेटी कहती मैंने तो समझा पता नहीं क्या चमक रहा है और मुझे पता ही नहीं था, इसमें पूरे में दीमक लग रही थी महाराज के अंदर, लेकिन मेरे से गलती से तिनका लगाने से इनकी नेत्र ज्योति चली गई। तब याति महाराज ने कहा बेटी तुमने ऐसे तेजस्वी तपस्वी की नेत्र ज्योति को समाप्त किया है तो तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। याति महाराज ने अपनी बेटी सुकन्या से कहा बेटी तुमने इनकी नेत्र ज्योति को समाप्त किया है तो आपको इनकी सेवा करने के लिए इनके साथ में ही रहना पड़ेगा। देखिए ये है महाराज याति महाराज जो कि अपनी बेटी को च्यवन ऋषि के पास में छोड़ दिया। कहा च्यवन ऋषि महाराज से महाराज इसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे आपकी सेवा में जिंदगी के लिए हमेशा रहेगी बेटी। उसी समय च्यवन ऋषि के साथ में याति महाराज ने अपनी बेटी सुकन्या को छोड़ दिया। याति महाराज तो अपने राज्य को चले गए, लेकिन सुकन्या सेवा करती है। तब एक दिन अश्वनी कुमारों का आगमन हुआ। च्यवन ऋषि के पास अश्वनी कुमारों का आगमन हुआ। तब च्यवन ऋषि महाराज ने कहा अश्वनी कुमारों आप हमारी नेत्र ज्योति को वापस कर सकते हैं क्या। अश्वनी कुमार कौन थे? देवताओं के वैद्य, हाँ देवताओं की डॉक्टर। अश्वनी कुमारों ने कहा ठीक है हम आपकी नेत्र ज्योति तो वापस कर सकते हैं, परंतु हमें देवताओं से पूजने से अलग कर दिया है। यदि आप हमें देवताओं की पूजा में सहभागिता प्राप्त कराएं तो हम आपकी नेत्र ज्योति वापस कर सकते हैं। च्यवन ऋषि महाराज ने कहा ठीक है आप मेरी नेत्र ज्योति वापस कीजिए, मैं आपको देवताओं में पूजा कराऊंगा। अश्वनी कुमारों ने अपनी मंत्र शक्ति अपनी औषधि से च्यवन ऋषि महाराज की नेत्र ज्योति वापस की और उनका जो वृद्ध शरीर था वो युवावस्था में परिवर्तित कर दिया। अब सुकन्या है 18 वर्ष की और च्यवन ऋषि महाराज बन गए 20 वर्ष के। कहाँ तो वृद्ध थे, अब कहाँ युवा हो गए। अब एक दिन सुकन्या और च्यवन ऋषि महाराज याति महाराज के दरबार में पहुंचे। याति महाराज कहते हैं बेटे ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें च्यवन ऋषि महाराज के साथ में छोड़ा और तुम किसी नव युवक के साथ में घूम रही हो, तुम्हें लज्जा नहीं आई। बेटी कहती है पिताजी मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही चल रही हूँ। मैंने ये कौन सी आज्ञा दी थी कि नव युवक के साथ में घूमना, मैंने तो च्यवन ऋषि की सेवा के लिए तुमको छोड़ा। तब बेटी कहते पिताजी ये वही च्यवन ऋषि महाराज हैं जिनकी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई थी, जो वृद्ध थे आज युवा हो गए हैं और इनकी नेत्र ज्योति भी वापस हो गई है। अच्छा तब उसी समय से च्यवन ऋषि महाराज की सेवा में सुकन्या रही थी।